सभी को प्रणाम। जैसा कि आज मंगलवार है तो पुनः एक बार मैं सुंदरकांड के एक दूसरे प्रसंग के साथ आपके बीच। पिछले प्रसंग में मैंने चर्चा की थी जामवन जी और हनुमान जी के संवाद की, और शक्ति और सामर्थ्य का किस तरह से प्रयोग उचित और अनुचित की सलाह से करना चाहिए, इस पे चर्चा थी। इसी क्रम में एक और प्रसंग के साथ, रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस के एक और प्रसंग के साथ बात यहाँ तक पहुंची थी कि हनुमान जी महाराज को ये ज्ञान हो चुका था अपनी शक्ति का। जामवन जी ने कहा कि आप सिर्फ जाइए और सीता माता की सुधि लेके आइए, और तब निज भुजबल राजीव नैना जाएंगे और रावण को मार के माता सीता को लेके आएंगे। तो अब हनुमान जी पहुंच चुके हैं, और किस भाव से वो पहुंचते हैं जरा इसको ध्यान दीजिएगा। प्रवेश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। सो प्रवेश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो प्रवेश करते हैं और हृदय में उनके कौशलपुर नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, और वो प्रवेश करते हैं लंका में इस भाव के साथ। अब उनके सामने यक्ष प्रश्न है कि वो पता कैसे लगाएं माता सीता कहाँ हैं, अशोक वाटिका में हैं या कहाँ हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। इसी विस्मय में है तब तक लंकिनी, जो कि लंका की रक्षक मानी जाती है, उससे उनकी मुलाकात होती है, और लंकिनी से उनका संवाद होता है। उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे, वो भी एक काफ़ी रोचक संवाद है। बट आज के प्रसंग में सिर्फ वो कैसे सीता माता तक पहुंचते हैं, और जो आज का प्रसंग होगा वो रावण और हनुमान जी का संवाद होगा। वो एक राजनीतिक संवाद भी है, वो एक विधिक संवाद भी है, और वो एक युद्ध के पहले का, युद्ध को विराम देने का संवाद है। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो खैर, लंकिनी से उनकी मुलाकात होती है, लंकिनी से मुलाकात के बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रवेश कर जाते हैं लंका में। लंकिनी के बिना परमिशन के आप लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लंकिनी को रक्षक माना जाता था। तो खैर, वो लंकिनी के से आगे बढ़ के वो लंका नगरी में पहुंच चुके हैं। अब उनके साथ समस्या ये है कि वो पता कैसे लगाएं। तो वो देख रहे हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे चाहता अगणित जोधा, गयो सहसान मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। तो हर जगह एक और बात आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि रामचरितमानस में लंका में भी भवनों को मंदिर कहा गया है। उसके रहस्य पे फिर कभी बात करेंगे। खैर, वो फिर इसी मंदिर को देखते हुए अग्नि जोधा को बात करते हुए पहुंचते हैं कि सहन किए देखा कपिते ही, महिमा न देखी बाय देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर त भिन्न बनावा। ये विभीषण जी महाराज का मंदिर है, विभीषण जी महाराज का भवन है, जहाँ हरि मंदिर त भिन्न बनावा। कुछ अलग प्रकार से यह मंदिर बना है। और भवन एक पुनि दीख सुहावा, जो एक अच्छा सा दिखने वाला भवन दिखा हनुमान जी को। हनुमान जी रुकते हैं उस मंदिर पे और प्रवेश करते हैं उस मकान में। और बात फिर यही आती है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, मन में उतरक करें कपिलागा, ते समय विभूषण जागा। हनुमान जी महाराज को लगता है कि कोई सज्जन पुरुष है इस मंदिर में, क्योंकि वो मंदिर भिन्न तरीके का बना था। तो वो ये मन में आता है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। लंका तो निश्चर लोगों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, और यहाँ पे सज्जन कैसे वास कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो विभीषण जी का मकान है। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, ऐसन खट करऊं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। तो सज्जन को उन्होंने पहचाना, विभीषण जी महाराज को पहचाना। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचय किया, और साधु कार्य से कोई हानि नहीं होती है, इस तरह का वार्तालाप हुआ। खैर, बात आगे चली, विभीषण जी से वार्तालाप हुआ, एक अच्छा संवाद है वो, विभीषण जी और हनुमान जी का संवाद। फिर उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन विभीषण जी के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि माता सीता जो है अशोक वाटिका में है, रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा है। और इस तरह से हनुमान जी महाराज को पता चलता है कि माता सीता अशोक वाटिका में है, और वो अशोक वाटिका में पहुंचते हैं।
पुनः संवाद होता है। इसी बीच रावण मंदोदरी के साथ अशोक वाटिका में पहुंचता है और रावण और सीता माता का संवाद हो रहा होता है। मंदोदरी है वहां पे, त्रिजटा है वहां पे, और वो बिलो की एक बार देखने की बात रावण कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक स्त्री की उपस्थिति में रावण जब जब भी सीता माता से मिलने गया है, मंदोदरी के साथ गया है, कभी रावण के भी चरित्र पे चर्चा होगी और रावण के द्वारा सीता हरण पे भी कभी चर्चा होगी, उसके उचित और अनुचित पे, उसके उसके विश्लेषण पे। अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो संवाद पे मैं आना चाहता हूँ, जो संवाद रावण और हनुमान जी का होता है वो आज प्रासंगिक है। तो खैर वो संवाद सीता माता का और रावण का होता है, वो हनुमान जी सुनते हैं पीछे से, फिर रावण चला जाता है और उसके बाद हनुमान जी रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा दी गई जो मुद्री है उसको देते हैं। उससे सीता माता उन्हें पहचानती हैं और काफ़ी हर्षित होती हैं, काफ़ी भाव विह्वल भी होती हैं, और एक अलग तरह का भावनात्मक संवाद होता है उनके और हनुमान जी में। और उसके बाद बताते चले आपको कि 2-3 जगह ऐसा है जहां मानस में हनुमान जी महाराज ने अपना जो है भयंकर रूप धारण किया है। उसमें सीता माता को एक लगता है उसके बाद कि हे मतलब कि सिर्फ इसी तरह के बंदर हैं, तो वहां वो कनक भूद्राकार शरीरा होते हैं माता सीता को बताने के लिए। और वो एक अलग प्रसंग है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। बात ये होती है कि अब माता सीता से मुलाकात हो गई, माता सीता ने पहचान लिया कि हनुमान जी रामदूत हैं, और अब इस सब चीज़ों के बावजूद जो है अब इतना के बाद भगवान हनुमान जी महाराज को भूख लगी हुई है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा कि हनुमान जी महाराज बिना किसी उचित और अनुचित के जाने जो है कोई फैसला नहीं करते हैं। तो अब वो ऐसा नहीं है कि वो वहां गए हैं अशोक वाटिका में तो अपने जो है कोई फैसला कर लें। तो अब वो पूछते हैं माता सीता से और कहते कि हाँ जरा इन लाइनों पे ध्यान दीजिएगा। सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा, हे माता मैं अतिशय भूखा हूँ। लागी देख सुंदर फल रूखा, सुंदर फलों को देख के वो कहते हैं सुनो मात मैं अतिशय भूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनीचर भारी। माता सीता जी कहती हैं हे सुत सुनो, जो है इसकी राक्षस काफी संख्या में रखवारी करते हैं और परम सुबट रजनीचर जारी। क्योंकि सीता माता को ये अंदाजा नहीं है कि हनुमान जी महाराज कितने बलवान हैं, बलशाली हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनको अपने बल का ज्ञान हो चुका है। तो वो कहते हैं कि ये राक्षस करते हैं। तो फिर देखिए हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, जवाब देते हैं सीता माता को, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माहे। तो कहते हैं कि मुझे इन लोगों का भय नहीं है, क्योंकि अब उनको शक्ति का ज्ञान हो चुका है। तो कहते हैं कि मुझे इनका भय नहीं है, बस माता आप जो है मुझे आज्ञा दें इस फल को खाने के लिए और तोड़ने के लिए जो अशोक वाटिका में है। बाकी मुझे किसी का डर नहीं है, राक्षसों का डर नहीं है। तो खैर जो है हनुमान जी की कुशलता को देख के, प्रवीणता को देख के माता सीता उन्हें आज्ञा देती हैं। और उसके बाद चले नाई सिर पैठो बागा, फल खाए तोरो लागा, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कुछ मारे कछु जाई पुकारे। हनुमान जी कुछ फल खाते हैं, कुछ पेड़ों को तोड़ते हैं। जो निश्चर है वहां, जो राक्षस हैं, रजनीचर हैं, वो रक्षा करते हैं, और कुछ मार के डर से भाग चलते हैं। और मार के डर के जो भागते हैं वो जाके लंका रावण के दरबार में कहते हैं नाथ एक कपियावा भारी, तय अशोक वाटिका उजारी। हे नाथ, एक बड़ा सा बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजारी है या उजाड़ रहा है। पूरी बात बताते हैं। खाए सिफल और बिटप उपारे, फल भी खाया और जो है उद्यान को भी उपार दिया, तोड़ दिया। रक्षक मर्द मर्द मही डारे, रक्षकों को भी मारा मसल मसल के। अब रावण को इतना सुनते ही, सुन रावण पठेश भट्ट नाना, रावण सुनते ही कई सारे राक्षसों को भेजता है। तिन्हें देख गर्जऊ हनुमाना, उनको देखते ही हनुमान जी भी गरजते हैं। तो अटैक और काउंटर अटैक होता है। सब रजनीचर कपि संघारे, सारे रजनीचरों को जितने भी आते हैं उनको जो है हनुमान जी महाराज संहार कर देते हैं। गए पुकारत कछु अधमारे, कुछ जो बचते हैं वो अधमरे से जाके रावण को दरबार में पुनः कहते हैं पुकारते हुए, पुण्य पठेश ते अच्छ कुमारा। फिर दोबारा रावण जो है अपने पुत्र अच्छ कुमार को भेजता है। जंगले सुबट अपारा, कई सारे रजनीचरों को लेके। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपत महाधुनि गर्जा। फिर उसी तरह से हनुमान जी महाराज गरजते हैं,
एक युद्ध होता है। और फिर कुछ मारे कुछ मर्द कुछ मिले धरि धूर, कुछ पुनि प्याई पुकारे पर मरकट भलभूर। कुछ को मारते हैं, कुछ को मसलते हैं, और कुछ को इस तरह से मारते हैं कि वो धरती धर लेते हैं। तो इस तरह से अक्षय कुमार को मारते हैं। अक्षय कुमार भी जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर सुन सुत बध लंकेश रिसाना, अक्षय कुमार को रावण का, तो उसके वध को सुन के लंकेश मतलब रावण को गुस्सा आता है। पठेश मेघनाथ बदवाना, अक्षय कुमार का भाई मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, मेघनाथ को अब भेजता है रावण। और इसके साथ भेजता है, ध्यान दीजिएगा, मारस जान सुत बांधिस्ता हूं, देख कपी कहां कर आई। मेघनाथ को मारने का आदेश रावण नहीं देता है, कहता है कि जरा देखो ये कौन बंदर आया है जिसने जो है मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, जरा बांध के इसे ले आओ। तो मेघनाथ को बांधने की आज्ञा देके जो है रावण भेजता है। चला इंद्रजीत, अतुलित जोधा, इंद्रजीत मतलब मेघनाथ, क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था तो इसलिए इंद्रजीत कहा जाता है। बंधु निधन बहु सुनि उपजा क्रोधा, बंधु अक्षय कुमार के निधन से उसके मन में काफी क्रोध है। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। हनुमान जी महाराज देखते हैं, गरजते हैं, एक युद्ध होता है। लेकिन जैसा कि हमें सबको पता है कि मेघनाथ के पास ब्रह्मपास था, ब्रह्मास्त्र था, और मेघनाथ से एक अच्छा युद्ध होता है। और मेघनाथ को जब ये लगता है कि मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा, तो मेघनाथ हनुमान जी महाराज को मारने का प्रयास करता है ब्रह्मपास से, ब्रह्मास्त्र से। तो अब हनुमान जी के सामने एक फिर संशय आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मर्यादा का और शक्ति का, सम्मान का सबसे बड़ा परिचायक, सबसे बड़ा अभिनेता हनुमान जी महाराज को मैं मानता हूं पूरे मानस में। तो जो कि राम भक्त, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एक भक्त हैं, तो वो क्या कहते हैं जरा देखिए। ब्रह्मास्त्र तय साधा, सुनि कप कीन मन कीन विचार। जब ब्रह्मास्त्र मेघनाथ साध लेता है उनके ऊपर, तो हनुमान जी महाराज के मन में एक विचार आता है, जो न ब्रह्मसर मानहूं महिमा मिटे अपार। अगर इस ब्रह्मास्त्र को मैं मानता नहीं हूं तो इसकी महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ये अस्त्र है मेघनाथ को, तो अगर इसका सम्मान नहीं होगा तो ब्रह्मा जी की महिमा मिट जाएगी। बात मेघनाथ की नहीं है, बात चलाने वाले की नहीं है, बात उस व्यक्ति की महिमा, उसके सम्मान की है जिसने जो है ये आशीर्वाद रूप में मेघनाथ को दिया है। बात ये होती है। तो ब्रह्म बान कभी कुछ ते हमारा, परतों बार कंटुक संहारा, देख देख ते देख कभी मूर्छित भयों, नाग पास बांधिस ले गए हूं। तो ब्रह्मपास, ब्रह्मास्त्र की सम्मान की रक्षा के लिए हनुमान जी महाराज नागपास में बध जाते हैं मेघनाथ के द्वारा। जा सुनाम जप सुना ही भवानी, भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी, तासु दूस की बंद तरुआवा, प्रभु कारज ले कपई बधावा। अब देखिए, जिसका नाम सुन के ज्ञानी विज्ञानी लोग पार पा जाते हैं, इस भवसागर से पार पा जाते हैं, चराचर जगत से पार पा जाते हैं, वो राम काज के लिए बंधा पड़ा है। तो भक्त की अगर इस रूप की वत्सलता में हम डूबते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ईश्वर की अनुभूति हमें हो। इस लेवल की अगर भक्त वत्सलता है, हमारे पास जो है ईश्वर के प्रति प्रेम है, तो हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत ईश्वर की अनुभूति हो पाए। आप बधने तक को तैयार हो, और भी तब जब आप समर्थवान हैं, शक्तिवान हैं, तब आप अगर बधने तक को तैयार हो जाए। तो खैर, इन्हीं बातों के साथ बात आगे बढ़ती है। नागपास में बांधे हुए हनुमान जी महाराज लंका दरबार में पहुंचते हैं, रावण के दरबार में, जहां रावण पहुंचता है। और अब आज के प्रसंग का मुख्य बिंदु आता है। कुछ प्रश्न जो है रावण और हनुमान का संवाद होता है, हनुमान जी महाराज का संवाद होता है। कुछ प्रश्न है जो रावण पूछता है और उसके जो उत्तर देते हैं हनुमान जी महाराज, वो ध्यान देने वाली बात है। वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, वो विधि के दृष्टिकोण से भी, और वो एक दर्शन के भी दृष्टिकोण से काफी समीचीन प्रतीत होता है। तो मैं प्रश्नों को पढ़ूंगा रावण जी के द्वारा पूछे गए। कह लंकेश कवन तय कीसा, कीसा मतलब बंदर होता है। तो लंकेश पूछता है कि, प्रश्नों को जरा ध्यान से सुनिएगा, कि कौन से तुम बंदर हो, कहीं के बल गोला ही बन खीसा, किसके बल पे तुम्हें इतना ज्यादा जो है अपने ऊपर जो है एक तरह से अहंकार या घमंड कह लें, हालांकि ये रावण का शब्द है। और की धौ श्रवण सुनाई नहीं मोही, देखो वत असंक सठ सोई, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है? आज मैं तुम्हें अत्यंत निशंक देख रहा हूं।
फिर एक वो, तुम कौन से बंदर हो, किसके बल पे तुम इतना उछल कूद कर रहे हो, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है, और आज मैं तुम्हें असंख्य रूप में देख रहा हूं, असंख्य रूप में। ये कुछ प्रश्न, इसके अगली चौपाई में फिर प्रश्न करते हैं, मारे निश्चर क्या ही अपराधा, तुमने राक्षसों को किस अपराध में मारा। अब ये देखिए, ये प्रश्न बड़ा लॉजिकल है रावण का। आज भी जो है विधि शास्त्र में ये होता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करने जाते हैं तो बताना पड़ता है कि आप किस अपराध में मुझे अरेस्ट कर रहे हैं या किस अपराध में मुझे सजा दे जानी चाहिए। तो रावण का यही प्रश्न हनुमान जी से कि मारे निश्चर के ही अपराधा, कौसठ तो ही न प्राण कई बाधा, क्या तुम्हें प्राण जाने का भय नहीं है। डराता है रावण भगवान हनुमान जी महाराज को। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल विरचित माया। अब हनुमान जी महाराज का जो है उत्तर, अब तक प्रश्न था, ये सारे प्रश्न जो रावण पूछता है, तुम कौन हो, किसके बल पे इतनी उछल कूद मचा रहे हो, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है, मेरा यश कीर्ति नहीं सुना है, और आज मैं तुम्हें रूप में देखता हूं। इसके बाद पूछता है कि तुमने किस अपराध में मेरे राक्षसों को, निश्चरों को मारा है। कौसठ तो इन प्राण कई बाधा, क्या तुम्हें अपने प्राण का भय नहीं है। तो इस तरह के 4-5 प्रश्न जो रावण ने किए। अब इसके बाद हनुमान जी महाराज इसका उत्तर देते हैं। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल विरचित माया। हे रावण सुनो, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, जाके बल विरंच हरि ईसा, पालत सजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरी कानन। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे रावण सुनो, जिनके बल से 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन और संहार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन, संहार और पालन करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र प्रमुख मुख फणों वाले शेष जी महाराज, शेषनाग जी, पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, और तमाम सारा महिमा ईश्वर का, ईश्वर के बारे में तमाम सारी बात करते हैं। आप ध्यान देते चलें कि इस समय इसको सिर्फ ईश्वर की महिमा के रूप में मत देखें। भगवान हनुमान जी महाराज एक दूत के रूप में लंका में रावण के दरबार में है, युद्ध होने वाला है, तो एक दूत के रूप में, एक डिप्लोमेटिक एजेंट के रूप में है, शांति वार्ताकार के रूप में है। कुछ भय भी दिखाना है, कुछ छल भी दिखाना है, क्योंकि भगवान राम की सेना को एक सक्षम सेना जो है बताना है, ताकि युद्ध टाला जा सके। क्योंकि रावण को यह अंदाजा है कि कोई छोटी सी बानरों की सेना है और उसे मैं जब चाहूं तब, इसी अहंकार में रावण जो है बात करता है। तो एक दूत की भूमिका में, इसीलिए पूरा कई जो चौपाइयां आती हैं वो, और दूत का ये कर्तव्य होता है कि अपना, जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है, जिस राजा का या जिस देश का, उसको डिप्लोमेटिकली बढ़ा चढ़ा के उस बातों को कहे, ताकि उसका एक प्रभाव जो है पड़ा पड़े। आप देख सकते हैं भारत चाइना के संबंधों में भी कुछ इस तरह की हमें चिंता लोग दिखती है कि दोनों तरफ से अपने आप को प्रभावशाली बताया गया, शक्ति का प्रदर्शन जो है। चाइना में तो ये पॉलिसी ही रही है कि डरा धमका के फिर जो है वो अपना प्रभाव दिखाना। तो हनुमान जी महाराज ये जो वॉर पॉलिसी है ये समझने वाली है, ये जो डिप्लोमेसी है ये समझने वाली है कि क्यों हनुमान जी ने, महाराज ने चौपाइयों में काफी बढ़िया विस्तार से महिमा मंडन किया, वर्णन किया है श्री राम, भगवान राम का और उनकी सेना का। खैर ये बात तो एक रही दूत के, डिप्लोमेटिक एजेंट के रूप में उनके वार्तालाप की। आगे चूंकि प्रश्न पूछे गए हैं तो उसका बड़ा जो है तार्किक उत्तर देते हैं हनुमान जी महाराज। उन उत्तरों को सुनिए। खायो फल प्रभु लागी भूखा। पहला प्रश्न था रावण का कि तुमने जो है फल क्यों तोड़े, तो उन्होंने यही कहा कि खायो, क्योंकि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल तोड़ा। तो ये भी बात तार्किक लगती है कि भाई भूख लगी है तो उद्यान में फल थे तोड़ लिया। कप स्वभाव ते तोड़ो सूखा। बात दूसरा जो रावण का प्रश्न था कि तुमने चलो फल तो खाया, लेकिन वो उद्यान क्यों उजाड़ा, वो वहां के डालियों को क्यों तोड़ा, वहां के पेड़ों को क्यों उखाड़ा जो है। क्योंकि हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में काफी विध्वंस भी किया खाने के बाद जो है, तो ये क्यों किया। तो अब जरा ये उत्तर सुनिएगा हनुमान जी महाराज का कि हर आदमी का, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, अपने स्वभाव के अनुसार जो है उसका व्यवहार होता है। तो उन्होंने कहा मैं बंदर हूं और जो है कप स्वभाव ते तोड़ों का, तो मेरा स्वभाव ही है तोड़फोड़ करने का। आप देखेंगे जो है कहीं भी आप, खास करके जहां जहां भी आप संकट मोचन जाएंगे, वाराणसी में या और कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में, तो आप बंदर पाएंगे। उनका स्वभाव ही होता है, कप का स्वभाव ही होता है थोड़ा बहुत
कभी आप अयोध्या जाइए जो है हनुमानगढ़ी में, तो आप जो है आपको जो है ये प्रतिमान हनुमान जी महाराज के लोग जो है आपको कभी आपके आपकी प्रसाद को, कभी आपके साथ अगर कोई और भी चीज है तो छीनते मिल जाएंगे। तो ये कवि का स्वभाव है, ये हनुमान जी ने कहा एक तार्किक तरीके से। सबके देह, अब देखिए दूसरा तीसरा प्रश्न था कि तुमने मारा क्यों मेरे निश्चरों को, मेरे प्रतिनिधियों को। तो कह रहे हैं सबके देह परम प्रिय स्वामी। हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रेमी होता है। तो जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैंने अटैक किया। राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। राइट टू सेल्फ डिफेंस हमारे यहाँ जो भारतीय विधि दंड संहिता है उसमें भी ये दिया गया है कि अगर हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो हम में पूरी आत्मरक्षा का जो है हमारे ऊपर पूरा अधिकार है। तो आत्मरक्षा के रूप में जो है हनुमान जी महाराज कह रहे हैं सबके देह परम में स्वामी, मार मोह कुमार गमगामी। जब मुझे राक्षस लोग मारने लगे तो जिन मोह मारा तीन मैं मारे। अभी आप देखिए शक्ति संयम का कितना बड़ा उदाहरण कि उन्होंने किसी और राक्षस को नहीं मारा, जिन्होंने उनको मारा उन्हीं को उन्होंने मारा। जिन मोह मारा तीन मैं मारे। उन्होंने किसी ऐसे राक्षस को नहीं मारा जो उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। तो हनुमान जी महाराज को जो जिन लोगों ने मारा उन्हीं को उन्होंने मारा। शक्ति का संयम के साथ इस्तेमाल, आप मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए पिछले भी प्रसंग में कि शक्ति का होना एक बात है, शक्ति का इस्तेमाल संयम के तरीके से किया जाना एक बात है। और इसके सबसे बड़े प्रतिमान है, इसके सबसे बड़े शिक्षक हैं हनुमान जी महाराज। तो जिन में मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। तो मैंने उन्हीं लोगों को मारा जिन्होंने मुझे मारा। उसके बावजूद देखिए आपके तने मेघनाथ जी ने मुझे बांध के ले आए हैं। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी मुझे बांध के आपके दरबार में लाया गया है। और मैंने जो भी किया है वो उचित था और अनुरूप था, इसीलिए किया। जिन्होंने मुझे मारा मैंने मोह न कुछ बांधे कैलाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। और एक बात और आपको बता दें रावण जी कि मुझे इस बांधने से कोई लाज नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु का काज करने आया हूं। तो मुझे कोई लज्जा नहीं है इस बांधने से, और जो है मैं अपने प्रभु का काज करने आया हूं। अब वो देखिए अपने जो है राजा का, अपने स्वामी का, जिसकी सेना का वो प्रतिनिधित्व करने आए हैं, वो वर्णन कर चुके हैं, महिमा मंडन कर चुके हैं। उन्होंने जो किया उसका जस्टिफिकेशन वो दे चुके हैं तार्किक तरीके से। अब वो रावण को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि युद्ध को टाला जा सके, एक शांति दूत के रूप में। कहते हैं विनती करऊं जोरी कर रावण, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। ऐसे हनुमान जी महाराज विनती जोड़ के जो है रावण का विनय अनुनय विनय करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि युद्ध को टाला जाए। सीखने वाली बात है। शक्ति और सामर्थ्य और शक्ति का उन्हें पूरा अपने एहसास है। जैसा कि मैंने पिछले ही प्रसंग में बताया कि उनके पास इतनी शक्ति और उसका एहसास हो चुका था कि वो लंका क्या त्रिकूट पर्वत सहित लंका उठा ले जाए। इन सारी शक्तियों के एहसास होने के बावजूद वो विनती जोड़ के रावण से कहते हैं कि हे रावण, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। अपना अभिमान छोड़ के मेरा सिखावन सुनो, मेरी 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 मेरा आग्रह सुनो। देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तज भजऊ भगत भय हारी। तुम अच्छे बड़े अच्छे कुल से हो, पुलस्त्य के कुल से हो तुम, तो भ्रम तज भजऊ भगत भय हारी। इस भ्रम को छोड़ के कि तुम ही एक शक्तिमान हो, और जो है इस भ्रम को छोड़ के जो है भयहारी के तुम शरण में आ जाओ। जाके डर अति काल डराई। अब देखिए मैं बताया हूं आपको कि दूत का ये काम होता है अपनी राजा की शक्ति को बढ़ा चढ़ा के कहना। तो देखिए क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज, जाके डर अति काल डराई। मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें विश्वास ही करें और इसको सही ही माने, लेकिन हनुमान जी महाराज एक दूत के रूप में इस बात को कह रहे हैं। और ये हर दूत का कर्तव्य होता है कि जब वो किसी भी डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन के, खास करके उन परिस्थितियों में जब दो देशों के बीच में युद्ध होने ही वाला हो, जैसा कि कुछ दिनों पहले भारत और चीन में भी एक ऐसी स्थिति बनी थी। तो कुछ ऐसी ही स्थिति है, समुद्र के उस पार कपि सेना खड़ी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अध्यक्षता में, और इस पार रावण पूरी तैयारी में है, युद्ध का बिगुल बजने ही वाला है एक तरह से समझिए। तो इस वजह से अब युद्ध को टालने का, जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में भी एक बार शांति का दूत बन के जब वो गए थे कौरवों के सभा में, तो कुछ इसी तरह का काम हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। जाके डरती काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तास बैर कब ना ही कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। तो जिसके के डर से काल डराता है, जो सुर असुर चराचर खाई, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उससे वैर मत करो। तास बैर कबहू नहीं कीजे, उस व्यक्तित्व से वैर मत करो।
और मेरे कहने से जानकी जी को आप वापस कर दो रावण, और युद्ध को टाल दो। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखे तो अपराध विसार। और इस तरह से अगर तुम भगवान राम के शरण में जाओगे तो तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करके वो तुम्हें अपना लेंगे। राम चरण पंकज उर्धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। राम जी के चरण में मतलब मेरे राजा शरणागत हो जाओ। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज ये साथ में कहते हैं कि सरेंडर कर दो, क्योंकि युद्ध में दो ही चीजें हो सकती थी उस समय। तो वो कहते हैं कि आप मेरे राजा के शरण में आ जाओ और फिर लंका पे अचल राज करोगे। देखिए पहले यही होता था राजाओं के बीच में कि युद्ध के बाद क्या होता था, उसी राजा को जो हारता था या अगर संधि हो जाती थी तो उसी को वो राज्य दे दिया जाता था कि उस पर राज्य करो। यही होता था इतिहास में। हनुमान जी महाराज उसी संधि प्रस्ताव की बात करते हैं रावण से कि आप जो है प्रभु राम की प्रभुता को स्वीकार कर लीजिए, उनकी सत्ता को स्वीकार कर लीजिए, जो कि चराचर जगत के मालिक है, जो इस भवसागर से सबको पार लगा सकते हैं, और आप अचल राज करिए इस लंका पे। और रिश्त पुलस्त जस विमल मयंका तय ससिमन हो कलंका। पुलस्त ऋषि के आप खानदान से हैं, उनके ऊपर कलंक मत होइए। राम विमुख संपत प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरतिन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। राम से विमुख होकर पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही भी तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, और अगर है भी तो वो चली जाती है, उसका पाना न पाने के समान है। ये बात हनुमान जी महाराज समझाते हैं। और अंतिम में कुछ और चपाइयां कहते हैं कि सुनो दसखंड कहूं पर रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु तो ही सकही न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाले कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। अब देखिए कितना बड़ा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने राजा का कितना महिमा मंडन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, जो कि एक दूत को करना ही चाहिए कि अगर राम विमुख हो जाओगे तो तुमको ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो सृष्टि के सृजन करता, पालन करता और संहारक हैं, वो भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए शरणागत हो जाओ भगवान राम के और लंका पे अचल राज करो और पुलस्त ऋषि के खानदान पे कलंक मत लगाओ। तो इन सारी बातों से हनुमान जी समझाने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन वही बात है कि जद्यपि कहीं कभी अति हित बानी, भगत विवेक वृत्ति नैसानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बढ़ ज्ञानी। जब व्यक्ति अभिमान में होता है तो उसको अपने हित की बात भी जो है समझ में नहीं आती है, जो है। तो यही हो रहा था रावण के साथ, यही कुछ मनोदशा थी रावण की। अभिमान में इतना चूर था कि हनुमान जी महाराज के द्वारा समझाए जाने के बाद भी एक राजा को जो करना चाहिए था, एक राजा हमेशा युद्ध को टालता है। अगर वो अपने प्रजा के लिए वास्तव में शुभेच्छु है तो वो युद्ध को टालेगा, और हनुमान जी महाराज संधि का प्रस्ताव लेके पहुंचे हैं। बट रावण तो महाअभिमानी, तो उसे ये बात सारी मूर्खता प्रतीत हुई। और देखिए क्या कहता है, उल्टे वो हनुमान जी महाराज को क्या समझाता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। जब अपनी मृत्यु तुम्हें नजदीक आ गई है हे कपि, तो तुम मुझे धर्म और अधर्म की शिक्षा दे रहे हो। उल्टा हो का हनुमाना है, हनुमान जी महाराज सुनो, उल्टा होगा। अच्छा देखिए, आप रावण का अभिमान कहिए या उसका अपना आत्मविश्वास कहिए, वो कह रहा है कि उल्टा हो का हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रकट में जाना। ये तुम मत भ्रम बात सारी बातें कह रहे हो, मैं जान गया हूं। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरो मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन दाए, सचिवन सहित विभूषण आए। अब इन सारी बातों के बाद अब रावण के आदेश से जो है लोग मारने दौड़े हनुमान जी महाराज को, क्योंकि उनको बांध के लाया गया था मारने के लिए। रावण दरबार में काफी कुछ बोल चुके थे वो रावण की अवज्ञा में। तो अब इसके बाद, इस सारे वार्तालाप के बाद रावण के आदेश से जो है राक्षस मारने दौड़ते हैं। ठीक उसी वक्त विभीषण जी महाराज, जो कि राम भक्त हैं, जो कि सज्जन हैं, जिनकी पहले मुलाकात हनुमान जी महाराज से हो चुकी है, वो प्रवेश करते हैं दरबार में। सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवों के साथ अपने आते हैं विभीषण। वो भी राज्य के दरबारी हैं, एक महामंत्री का स्टेटस है उसमें, वो भी सलाहकार है राज्य के। तो चूंकि उनकी भी सलाह का एक मतलब है, और वो अपने सचिवों के सहित पहुंचते हैं। और अब वो आता है सिद्धांत, जो आज भी प्रासंगिक है डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल लॉ में, विधि के सिद्धांतों में। ना शीश कर विनय बहुता, नीति विरुद्ध न मारहि दूता। ना शीश कर, शीश झुझा के, विनय बहुता, बहुत सारा विनय करते हुए। क्योंकि विभीषण जी महाराज उचित और अनुचित का ज्ञान देने वाले हैं, सलाहकार हैं,
रावण की सभा में। वो ये कहते हैं, नीति विरुद्ध न मारे दूता, नीति के विरुद्ध है दूत को मारा जाना। दूत आज भी देखिए तो मारा नहीं जा सकता। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत सारे डिप्लोमेटिक एजेंट्स इम्यून है, सारे राजदूत, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स जो है वो इम्यून है, उन्हें मारा नहीं जा सकता। उन्हें इवन वहां के क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत बिना कमिश्नरेट और हाई कमिश्नरी के परमिशन के उनका ट्रायल तक नहीं हो सकता, वो अरेस्ट तक नहीं हो सकते हैं। तो ये इस पे एक कन्वेंशन है, आज भी ये रिलेवेंट है, यूएन चार्टर के भी तहत उनको प्रोटेक्शन है। नीति विरुद्ध न मारे दूता, ये नीति के विरुद्ध है कि किसी दूत को मारा जाए। तो इसीलिए विभीषण जी महाराज जो कि एक मंत्री हैं, एक सलाहकार हैं रावण के दरबार के, वो ये कहते हैं विनय करते हुए रावण से कि ये नीति के विरुद्ध है मारना, क्योंकि ये विभीषण का सुझाव है और एक मंत्री की हैसियत से वो कहते हैं। तो रावण इस पर विचार करता है और मारने का जो अपना उसका जो विचार आया था उसको त्याग देता है। सुनत बिहस बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठई बंदर। अब विभीषण जी की सलाह को वो कहता है, ठीक है चलिए मैं मारता तो नहीं हूं, लेकिन उनको अंग भंग करके भेजा जाए इस बंदर को, क्योंकि इसने काफी अपमान किया है और काफी बड़ी बड़ी बातें की है और मेरे अभिमान को इसने ललकारा है। अच्छा, वो क्यों कहता, देखिए रावण भी कितना बुद्धिमान था। वो क्यों कहता है कि अंग भंग कर पढ़ई बंदर, और अंग भंग मतलब क्या, पूछ। क्यों? क्योंकि कब के ममता पूछ पर, समय कहूं समझाए, तेल बोरी पटपांद पुनी पावक देहु लगाए। जो उसके और मंत्री हैं वो समझाते हैं रावण को कि इसका सबसे प्रिय, बंदर का सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है और उसी में आग लगा दिया जाए। और क्या होगा, पूंछ हीन बानर जब जाई हैं तब सटनिज नाथ ले जाई हैं। जब ये पूंछ विहीन बानर जाएगा तो अपने साथ अपने नाथ को भी लेके आएगा। जिनके कीनस बहुत बढ़ाई, ये जिनकी इतनी देर से बढ़ाई कर रहा था इस दरबार में, देखो मैं तिनके प्रभुताई। रावण कहता देखूं मैं जरा उनकी प्रभुताई, जिनकी इतने देर से बढ़ाई कर रहा है, और जब ये पूंछ विहीन बानर जाएगा तो ये अपने स्वामी को साथ में लेके आएगा। अब देखिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज को अपनी शक्ति का एहसास है और उन्होंने समझाने के सारे प्रयास कर चुके हैं जो कि विफल प्रतीत होते हैं। अब वो मुस्कुराते हैं, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जात उदान सुन रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। तो यह वचन सुनते हैं हनुमान जी मन मन मुस्कुराए और बोले, मैं जान गया कि सरस्वती जी सहायक हुई हैं मेरे इस कार्य में। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस भी वही कार्य करने लगे, और क्योंकि इसके बाद कोई समझाया नहीं। अच्छा, विभीषण जी महाराज चूंकि समझा चुके थे, एक बात उनकी मानी जा चुकी थी, तो दोबारा उनके समझाने का कोई औचित्य बन नहीं रहा था। तो अब देखिए बाकी आगे बहुत सारी प्रसंग हैं, वो पूछ बड़ी करते जाते हैं। रहा नगर बसन केला, बाढ़ी पूछ कीन कपि केला, कौतुक कहे गहापुरवासी, मारे चरण करें बहु हासी। तो वो पूछ को बढ़ाते गए, इस तरह से बढ़ाए कि वसन और तेल तक नहीं रहा पूरे लंका में। उसके बाद वो लघु रूप में पूरी लंका को जलाते हैं, लंका का विध्वंस करते हैं। वो प्रसंग कभी और। अब लंका विध्वंस करके, लंका को जला के वो फिर वापस समुद्र में जाते हैं, आग को बुझाते हैं। क्योंकि अनल अग्नि का उन्हें वो था, उस पर कभी चर्चा करेंगे क्यों हनुमान जी महाराज को अग्नि से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उस पर कभी और चर्चा होगी। लेकिन वो लंका को जला के वापस पुनः जो है समुद्र में जाके अपनी आग बुझाते हैं पूंछ की, और फिर वापस अब चलते समय, क्योंकि कोई पहचान लेके जानी है, वहां भगवान राम को बताना है कि मेरी मुलाकात हुई है, सुधि लेके जानी है, तो फिर वापस अशोक वाटिका में सीता जी माता के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता, मात मोह दीजय कुछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहिदीना, चूड़ामन उतार तब दहूं, हर्ष समेत पवन सुत लहूं। तो माता सीता से कहते हैं कि जिस प्रकार प्रभु राम ने मुझे एक चिन्ह दिया था जो आके मैंने दिया, और आपने मुझे पहचाना कि मैं उनका दूत हूं, तो माता कुछ उसी तरह का चिन्ह आप भी दीजिए, ताकि मैं जाके भगवान प्रभु राम को दे सकूं और उनको बता सकूं कि मेरी आपकी मुलाकात हुई, मैंने आपकी सुधि पाई। तो उस पर माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार के दी और हर्ष समेत पवन सुत लहूं, और हनुमान जी महाराज ने उसको हर्षित होते हुए ग्रहण किया। कहूं तात उस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम और निवेदन कहना, और इस प्रकार से कहना कि हे प्रभु,
यद्यपि आप हर प्रकार से पूर्ण हैं, तथापि दीन दुखियों पर दया करते रहिए अपना, और उस विरत को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकटों को दूर करिए। तो आज का प्रसंग बस इतना ही। आप सबके लिए दीन दयाल विरत संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी, सबके तरफ से मैं प्रोग्राम को प्रणाम करता हूँ, माता सीता को प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, और आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई भी कष्ट हो, कोई भी विघ्न हो, तो दीन दयाल विरत संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। और चलते चलते सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम और आप सब में सिया राम को देखें। मैं ये मानता हूं कि ये बात बड़े उच्च कोटि के है, इसको चरितार्थ करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ अगर ये प्रसंग आज का आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट के रूप में आशीर्वाद दें। और कुछ त्रुटियां हो सकती हैं मेरे प्रवचन में, कुछ प्रसंग इधर उधर हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं एक विधि का छात्र हूं, मानस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं, और जितना ही जानता जाता रहा हूं उतना ही डूबता जा रहा हूं। तो आपसे भी कहूंगा, मानस पढ़िए, अर्थ सहित पढ़िए, का जो है विश्व की सारी दर्शन आपको इसमें मिलेंगे। सारी 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 विधियों के सिद्धांत भी मिल सकते हैं आपको, आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत मिलेंगे, आपको राजनीतिक सिद्धांत मिलेंगे, और एक धार्मिक पुस्तक के रूप में ना सही, एक साहित्यिक पुस्तक के रूप में मिली आपको छंद मिलेंगे, रस मिलेंगे, आपको संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, एक साहित्यिक रस मिलेगा आपको, एक साहित्यिक ओज मिलेगा। उस दृष्टि से पढ़िए, दर्शन के दृष्टि से पढ़िए, ज्ञान की दृष्टि से पढ़िए मानस को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूं। आज इस मंगलवासरी में इतना ही। सभी को पुनः प्रणाम और धन्यवाद।